हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं और मेन ग्रुप एस और पी ब्लॉक को मिला के बनता है। ठीक है, एस और पी ब्लॉक को ही मेन ग्रुप कहते हैं। जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को, और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, और अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी कि अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे उन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए भी 2 रूल्स दिए हैं। एक है EAN रूल। EAN की फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक तो दिया है उन्होंने EAN रूल और दूसरा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड भी कहा जाता है। अब EAN कैसे निकालते हैं? EAN को निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड और प्लस माइनस चार्ज, अगर इनको इक्वल करके नियरेस्ट नोबल गैस आता है, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर आता है तो तब जाके वो स्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, और नियरेस्ट नोबल गैस क्या होता है? देखो, नोबल गैस कौन से होते हैं? 18 ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 2, 10, 18, 36 और 54। ठीक है, ये नोबल गैस एटॉमिक नंबर्स होते हैं। 2, 10, 18, 36, 54। अगर इतना आता है तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आता है या फिर नोबल गैस एटॉमिक नंबर के जितना आता है तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया इतना? दूसरा रूल है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इसमें हम केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं, इसीलिए इस रूल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। हियर वी फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TVE का मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंपाउंड, तो वो 18 आना चाहिए, इसीलिए तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 होने चाहिए। बस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका 16 आता है, तो जिनका 16 आता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करना है क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से, तो ये आपको ज्यादा क्लियर करना है। बाकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है उसको हम कम यूज में लाते हैं, ज्यादा हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ही यूज करते हैं। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TBE का मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड बाय 2 मेथड्स। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम 2 मेथड से हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। पहला मेथड है न्यूट्रल एटम मेथड, या फिर इसको हम कहते हैं कोवेलेंट मेथड। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं। हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड प्लस माइनस चार्ज भी वहां पर होगा ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर CH3MnCO का होल 5 है। अब आगे आपको ये पता चलेगा कि जो ये CO कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ठीक है, मैक्सिमम वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो जब कभी भी आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना हो तो कार्बोनिल ग्रुप जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैग्नीज जो होता है ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d5, 4s2 3d5 होता है। ठीक है, इसका जो, एक मिनट, ये इसका 4s2 और 3d5, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, 6, 7।
7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो CH3 होता है इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंगनीज का हमने 7 लगा दिया यहाँ पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल 7 प्लस 5 इंटू 2 ये इसके हैं, ठीक है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है प्लस 1, और 1 किसका है, ये CH3 ग्रुप जो है 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो CH3 होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो कार्बोनिल होता है वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। और मैंगनीज के यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, 4s2 और 3d5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18, ठीक है, 18 है यहाँ पर। तो ये जो है स्टेबल कंपाउंड होगा, ये स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। क्लियर हो गया इतना? ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हम d इलेक्ट्रॉन्स के लिए, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, इस बात को नोट कर लो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल के लिए, उनको किनको करते हैं हम, NS और ND को। NS और ND में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NS और ND बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे N वो जो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और P ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NS और NP। NS और NP में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक मेथड, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक मेथड। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल में हम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल उस, और इसके साथ ही हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को भी, प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड कंसिडरिंग चार्ज, प्लस माइनस चार्ज होगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल है यहाँ पर CH3MnCO का होल 5 जो कि हमने अभी किया, ठीक है, अभी हमने उसको किया, लेकिन अभी हम इसको करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से या फिर आयनिक मेथड से, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कंसिडर करना है और प्लस माइनस चार्ज को भी कंसिडर करना है। तो मैंगनीज के ऊपर यहाँ पर +1 चार्ज है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और हमने इसको कैसे निकाला, देखो जो CH3 होता है ना इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो हमने इसको ले लिया -1 प्लस मैंगनीज की हमें निकालनी है, इसलिए हमने इसको ले लिया X = 0, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 0 है। और अगर X निकाला तो +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1 मैंगनीज की। तो यहाँ पर अगर मैंगनीज के पास +1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं मैंगनीज के। तो यहाँ पर हमने और +1 हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। CH3 के पास -1 चार्ज भी है और 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है, तो मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा ये। और कार्बोनिल के जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 × 2, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। तो ये भी स्टेबल होता है। तो हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे कि आप ज्यादा न्यूट्रल एटम मेथड का यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी कंसिडर करनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें कंसिडर करना होता है। लेकिन जो यहाँ पर न्यूट्रल एटम मेथड है या फिर कोवेलेंट मेथड है, ये बहुत इजी होता है, तो आप एग्जाम में इसी को यूज करोगे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वायोलेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 भी होते हैं, लेकिन वो भी स्टेबल होते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं और वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं लेकिन फिर भी वो स्टेबल होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो है स्क्वायर प्लेनर होंगे, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 16 होंगे तो भी वो स्टेबल होते हैं। These complexes are common for Da transition metals of group 9 and 10। और ग्रुप 9 के देखो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, वो ज्यादातर ग्रुप 9 और ग्रुप 10 देते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 9 और ग्रुप 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देते हैं, जैसे कि कोबाल्ट फर्स्ट हो गया, रोडियम फर्स्ट हो गया, इरिडियम फर्स्ट हो गया, और ग्रुप 10 में निकल सेकंड हो गया, पैलेडियम सेकंड हो गया, प्लेटिनम सेकंड हो गया। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन से 16 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखो, इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर कॉमन लिगेंड्स, ये आपको याद करनी है ये वाली टेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तभी काउंट कर सकते हो जब आपको पता होगा कि लिगेंड्स जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तब जाके आप उनको काउंट करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है तो हम न्यूट्रल एटम मेथड से लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ज्यादातर न्यूट्रल एटम मेथड का यूज ही करोगे एग्जाम में, क्योंकि ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे ही आपका थायोकार्बोनिल हो गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी ये सेम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसे Pr3, Nr3, और देखो यहाँ पर इन दोनों को आपको ज्यादा याद करना है, क्योंकि ये Nr3 है और ये Nr2 है। Nr3 जब होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब Nr2 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यहाँ पर नाइट्रोसिल आ गया, एक तो बेंट होता है और एक लीनियर होता है। बेंट में ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और लीनियर में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दोनों में ही, बेंट हो या फिर लीनियर हो। क्लियर हो गया? ऐसे ही जो हैलोजन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, क्योंकि देखो जो हैलोजेंस होते हैं केवल एक बॉन्ड बनाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनको ऐसे याद रख सकते हो, अगर ये एक बॉन्ड बना रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। आर ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन को। फिनाइल ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही असाइल ग्रुप है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये सारी टेबल आपको पता होनी चाहिए, इनको आप याद कर लेना। ऐसे अल्कीन ग्रुप है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को देते हैं। अल्काइन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे, तब आपको ये हेल्प करते हैं कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अब यहाँ पर ये ईटा 3 दे रखा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ईटा 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ईटा 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। यहाँ पर भी ईटा 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। 6 है यहाँ पर ईटा 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। ईटा 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। ईटा 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। ईटा 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ईटा 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।